प्रार्थना, दिल कहता है जो पसंद हो उसे हासिल कर लूं। मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, पहले मैं वो काम करूंगा जो करने में यहां आया हूं। शिवांश, तू मेरा सौतेला भाई, तेरे साथ करूं तो क्या करूं? देख, मुझे सिर्फ मेरी प्रार्थना चाहिए, और जब तक तू जिंदा है मुझे मेरा प्यार हासिल नहीं होगा। मुझे मेरा प्यार हासिल करने के लिए तुझे मरना जरूरी है। क्या करूं? तुझे छोड़ दूं या मार दूं? शिवांश के कमरे से आ रही। क्या है पायल, फोन क्यों किया है? रौनक, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? पायल, मैं अभी शिवांश के हॉस्पिटल के कमरे में हूँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? पर उनके कमरे से कैसे आ सकती है? शिवांश तो बेहोश है और शायद उनके पास उनका फोन भी नहीं। शायद मैं सपना देख रही हूँ। शट अप, मुझसे सवाल मत करो। मैं जो करना है मुझे करने दो। देखो प्लीज, कोई स्टुपिडिटी मत दिखाना, कुछ ऐसा मत करना जिससे तुम फंस जाओ। तुम्हें पता है ना, हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। नींद भी उड़ गई। शिवांश को एक बार देख लेती। पायल, जिस शट अप, ओके? मैं जो करने आया हूँ मुझे करने दो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे गार्ड का फोन इतनी रात को, क्या बात हो सकती है? क्या हुआ? तान्या, घर से हमारे गार्ड महेश का फोन आ रहा है। इतनी रात को फोन कर रहा है, क्या हुआ होगा? उठाइए। हाँ महेश, बोलो। मैडम, वो सोनालिका जी उठ गई है। वो आपको ढूंढ रही है। मुझसे पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं। मुझे कुछ पता नहीं था तो मैंने कुछ नहीं बताया। महेश, तुम सोनालिका जी को बिल्कुल मत बताना कि हम घर पे नहीं हैं। हम बस आते हैं। हाँ, रखो फोन। तान्या, शिवांश को पता नहीं कब तक होश आएगा। उधर सोनालिका जाग गई है, मेरे बारे में पूछ रही है। उसे पता लगा कि हम लोग घर पे नहीं है तो उसे लगेगा कि हमें उसकी फिक्र ही नहीं है, हम कहीं बाहर घूमने चले गए हैं। उसे अगर ऐसा लगा तो उसको और गुस्सा आ जाएगा। वैसे ही वो शिवांश को बर्बाद करना चाहती है, फिर गुस्से में पागल होके पता नहीं और क्या क्या करते। क्या करें? घर चलते हैं मॉम। हाँ, यही सही रहेगा, लेकिन पहले एक बार डॉक्टर से बात करें शिवांश के बारे में। ठीक है मॉम, चलिए। स्मिता? स्मिता, क्या हुआ स्मिता? तुम ठीक तो हो स्मिता? कांति, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। कैसा सपना स्मिता? तुम तो सोई भी नहीं हो, तो सपना कैसे देख सकती हो? मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ स्मिता। तुम टेंशन के मारे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करवट बदल रही, और तुम्हारी वजह से मुझे भी टेंशन हो रही है, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ स्मिता? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपने में देखा कि मेरे दोनों बेटे रौनक और शिवांश, उन दोनों की जान खतरे में है। और दोनों ऊंचाई से नीचे एक खाई में जाकर गिर गए और दोनों की जान। नहीं स्मिता, प्लीज काम डाउन। देखो स्मिता, शिवांश तुम्हारा बेटा है, ये बात तुमने दुनिया को नहीं बताई। स्मिता प्लीज सो जाओ।
सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो मुझ पे। प्लीज रेस्ट। कैसे कहूँ कांति से कि मुझे शिवांश के पास जाना है। शीला जी, ये शिवांश के सांस लेने वाली मशीन ये निकल कैसे गई? किसने निकाली? इन्हें तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शीला जी, बस ये मशीन लग रहा है। नहीं नहीं प्रार्थना, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे यहाँ देखो। अगर तुमने मुझे यहाँ देख लिया तो तुम मुझसे बहुत नफरत करोगी कि मैं इतना नीचे कैसे गिर गया। प्रार्थना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये मेरी घटिया हरकत होगी, पर मेरे लिए ये मेरा बदला है। तुम्हें पाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। इनकी ये मशीन निकली कैसे? अपने आप तो नहीं निकलेगी। कोई आया था क्या? कौन आया? नहीं नहीं नहीं, शिवांश की जान को खतरा है यहाँ। कोई तो आया है। अगर यहाँ से मैं जरा सा भी हिली तो वो शिवांश पे हमला करेंगे। अपनी जान से मारने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ प्रार्थना? विमल जी, जब मैं यहाँ पर आई थी ना, किसी ने तो उनकी सांस लेने वाली मशीन को निकाल दिया था। वो तो मैंने अभी लगाया है। प्रार्थना, मुझे लगता है कि जो गुंडे यहाँ आए थे उन्हीं में से कोई छुपा होगा और उसी ने इनका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया होगा। वो लोग शिवांश को मारने ही तो आए थे। शायद वो अब भी इसी कोशिश में है। थैंक गॉड, इनको उन गुंडों पे शक है। मैं बच गया। विमल जी, वो जो कोई भी है अभी इसी कमरे में। दरवाजा बंद कर दो। अगर वो यहाँ है तो हम उसे पकड़ लेंगे। ओह नो। प्रार्थना, ये कमरा बहुत छोटा है, यहाँ कोई नहीं है। नहीं विमल जी, वो जो कोई भी है अभी इस कमरे में मौजूद है। मैं जब बाहर थी ना, मैंने फोन की घंटी सुनी थी। यहाँ से बाहर कोई गया नहीं है, इसका मतलब तो यही है ना, इस कमरे में कोई तो है। वो आवाज, ये खिड़की खोली है। मैंने कहा था ना आपसे, कोई तो था यहाँ पे। अभी इस खिड़की से कूद के बाहर गया है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ आपसे, कोई तो था यहाँ पर। वो जो कोई भी था उसी खिड़की से कूद के बाहर गया है। शिवांश की जान को ना यहाँ पर खतरा है। कोई भी कभी भी आकर इन पर हमला कर सकता है। नहीं, मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। मैं यहीं शिवांश के साथ रहूंगी, इसी कमरे में इन पर नजर रखूंगी। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। विमल जी, अगर डॉक्टर ने मना भी कर दिया ना तो भी मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे आपने बेल बजाई है, डॉक्टर आते होंगे शिवांश को चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ आया कौन था? डैम इट, प्रार्थना नहीं आती तो शिवांश की जान चली जाती। मेरा काम हो जाता। डैम इट। पायल, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? हाँ, क्या सोचता हूँ मतलब? पहले बाहर आओ, फिर बात करेंगे। लो, आ गया बाहर, बोलो। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? हाँ, तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें हर्ट करती हूँ? रौनक, आई एम सो सॉरी। अगर तुम मेरे बारे में ये सोचते हो तो तुम बहुत गलत सोचते हो।
रौनक, तुम इस बात पे बिलीव क्यों नहीं कर लेते, इस बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर लेते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? पायल, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो फिर जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो, जो मैं कहती हूँ वो करो। रौनक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम इस समय इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बट रौनक, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मुझे अपनी हेल्प करने दो, मेरा दिमाग यूज कर लो। आई नो रौनक, मैंने अपने पास में कुछ गलतियां की हैं, बट फिलहाल मैं इमोशनली नहीं सोच रही हूँ, मैं प्रैक्टिकली सोच रही हूँ, मैं लॉजिकली सोच रही हूँ। पायल, तुम कहना क्या चाहती हो? कहना नहीं, करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ जो कह रही हूँ तुम वो करो। What do you mean? क्या करूं? जो भी करो राइट टाइम पे करो। दुश्मन पे तब अटैक करो जब वो उस अटैक के लिए तैयार ही ना। और अभी दुश्मन कमजोर है, यही राइट टाइम है बेबी, इस मौके का फायदा उठाओ। देखो रौनक, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो अभी उसके घर जाओ। मैं क्यों उसके घर जाऊं? क्योंकि अभी उसके घर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे बहुत कुछ है। रौनक, शिवांश के पास हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। वो सबूत, सारे डॉक्यूमेंट्स या तो उसके स्टडी रूम में होंगे या फिर उसके बेडरूम में होंगे। तुम जाओ, उसके घर जाओ, यही राइट टाइम है। उसके घर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले आओ और उन सबूतों को उसके खिलाफ यूज करो। इनफैक्ट उसके न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट की फाइल्स भी ले आओ, उसके बिजनेस पे भी अटैक करो। रौनक देखो, अगर तुम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो तुम ये जंग जीत जाओगे और फिर ये जंग खत्म हो जाएगी। डोंट वरी, अब ये ठीक है, खतरे से बाहर है। चलो। शिवांश, अब कैसा है शिव? क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर ये डर कैसा? जब मैं इस कमरे में आई थी ना, मैंने देखा। तुमने क्या देखा, क्या सुना, तुमने क्या क्या किया, तुम कितनी परेशान हो, तुम कितनी महान हो, ये सब सुनने के लिए मैं नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम शिव के साथ थी, तुमने इसकी जान बचाई। पत्नी हो, पत्नी धर्म निभाया तुमने। कौन सा महान काम किया, कोई झंडा तो नहीं फहराया कहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने शिवांश को देखा तो क्या कहा? शिवांश खतरे से बाहर है, अब वो बिल्कुल ठीक है। देखभाल करने की जरूरत है, इसलिए कुछ समय के लिए यहीं पर रुकना होगा। वहाँ सोनालिका जाग गई है तो हमें जाना है घर। तुम पे भरोसा कर सकती हूँ कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगी? क्यों नहीं बुआ माँ, मैं बिल्कुल शिवांश का ख्याल रखूंगी। आप नहीं बोलते तो मैंने बोल दिया ना, बात खत्म। चल तान्या, पता नहीं क्यों जी घबरा रहा है। बस एक बार रौनक को दिखाती हूँ। स्मिता, स्मिता, रौनक, रौनक अपने कमरे में नहीं है। हे भगवान, कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए, कहीं मेरे दोनों बेटों को कुछ हो ना जाए। कांति, रौनक अपने कमरे में नहीं है, कहीं बाहर गया है क्या? स्मिता, तुम रौनक की फिक्र मत करो। इस समय ना रौनक पे कुछ भी करने का प्रेशर मत डालो।
वो ऑलरेडी बेचारा बहुत परेशान है और परेशान हो जाएगा। वक्त पे भरोसा रखो, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। स्मिता, दरअसल बात यह है कि अतीत का सच अब हमारे सामने आया है और तुम तो जानती हो रौनक शिवांश से कितनी नफरत करता है, और अब तो उसकी नफरत दुगनी हो गई होगी। उस बेचारे को तो खुद नहीं समझ रहा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ा सा वक्त दे दो उसे प्लीज। तुम भी संभालो अपने आप को। सोनालिका, कम इन। अब कैसे हो तुम? या परफेक्टली फाइन। कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे क्या चाहिए होगा बुआ अम्मा? एंड प्लीज आप मेहरबानी करके जाइए यहाँ से, मुझे सोना है। आप एक काम कीजिए ना, आप जहाँ गए थे ना वहीं वापस चले जाइए, बट प्लीज गो। सोनालिका, बुआ अम्मा प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। ये आवाज कैसी है? यहाँ तो कोई नहीं है, मैं एक बार गाड़ी के पास देख के आता हूँ। ठीक है। कोई भी नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया। हाँ पायल बोलो। रौनक, तुम ठीक हो ना? तुम अंदर गए, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं ठीक हूँ। आई थिंक घर में कोई है नहीं, सब हॉस्पिटल में है। रौनक, यही मौका है, फटाफट से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर आ जाओ। मैं कार ऑन रखती हूँ जिससे कि जब तुम बाहर आओ तो हमें किसी चीज़ का वेट ना करना पड़े, हम फटाफट यहाँ से निकल सकें। हाँ हाँ पायल, मैं जल्दी से बाहर आता हूँ। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ, प्लीज, आई एम वरीड फॉर यू। पायल डोंट वरी, मैं बाहर आ रहा हूँ जल्दी। शिवांश करूं, यहाँ कुछ तो मिलेगा। ये आदमी कौन है? ये अंदर कैसे आया? और ये अलमीरा में क्या चेक कर रहा है? रौनक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इस अलमीरा में क्या ढूंढ रहे थे? हाँ, लेट मी कॉल द गार्ड्स। गार्ड्स, गार्ड्स! रौनक, पार्किंग में तो कोई नहीं है। अरे ये तो रौनक है और ये घर के अंदर घुस गया है। मैं अभी प्रार्थना मैम को कॉल करता हूँ। हेलो मैडम, आपने कहा था ना यहाँ कुछ भी अजीब देखो, कुछ भी गलत देखो तो सबसे पहले आपको फोन करो। मैम, यहाँ जो भी हुआ है वो बहुत ही अजीब, बहुत ही गलत हुआ है। क्या हुआ है? मैम, वो लड़का फिर से घर आया है। चोरी से दीवार कूद के वो घर के अंदर घुस गया है। मैम, वो लड़का पहले भी आया था। शिवान सर ने इसको धक्के मार के भगाया था। मैम, शिवान सर बहुत नफरत करते हैं इससे। कौन आया महेश? रौनक नाम है उसका। तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं शिवांश को अकेला छोड़कर यहाँ से कैसे चली जाऊँ? और पता कैसे चलेगा रौनक घर पे क्या करने गया है? शीना जी, मैं क्या करूँ? रौनक के लिए घर जाऊँ या शिवांश के लिए यहाँ रुकूँ? क्योंकि शिवांश की भी जान खतरे में है। अगर मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो कोई भी इन पे हमला कर सकता है। नहीं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, पर क्या करूँ? प्रथा, रौनक के खिलाफ जितने भी सबूत हैं उन्हें लॉक में डाल दो। ओह, अब समझी। रौनक सबू को तोड़ने के लिए हमारे घर में घुसा।
चोरी छुपे घुस गया। रौनक, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें हमारे घर में चोरी चुपके घुस के सबूत चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार जरूर करवाऊंगी। देखो सोनालिका, चीखना चिल्लाना मत, शोर मत करना, आवाज मत करना। मैं जो करने आया हूं मुझे करने दो, रोकना मत मुझे, ठीक है? जैसे तुम शिवांश पे गुस्सा हो, मैं भी उस पर बहुत गुस्सा हूं। कैन आई ट्रस्ट यू कि तुम आवाज नहीं करोगी? इफ यस, जस्ट ब्लिंक। देखो सोनालिका, कोई है? कोई है? पुलिस वाले तो लोगों की मदद करने के लिए होते हैं ना। आज सुबह 5 बजे एक रैली निकलने वाली है। पूरी पुलिस फोर्स वही गई हुई है और इंस्पेक्टर साहब भी वहाँ बंदोबस्त में गए हुए हैं। माना इंस्पेक्टर सर नहीं है, पर आप तो है ना, आप तो घर जाकर रौनक को गिरफ्तार कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, मैं जाऊंगा, पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक तो पता नहीं रौनक क्या करके निकल जाएगा। दीप, खाना खाओगी? गायत्री, मैं आपके लिए खाना लाई। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और मुझे ना आपकी टेंशन हो रही थी और मुझे पता था आपने कुछ खाया नहीं होगा। चलो चलो खाना खाओ। खाने के बहाने श्रीनाथ जी ने तुझे मेरे पास भेजा है। मुझे ना मदद की बहुत जरूरत है और इस मदद के लिए तुझसे बेहतर इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। कैसी मदद चाहिए आप? गायत्री, तू ना यहीं पर शिवांश के पास रह, यहाँ से कहीं जाना मत। मैं घर जाकर आती हूँ। पर आपको घर क्यों जाना है? कुछ मत पूछना, मेरे पास तुझे बताने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे घर जाने दे। और हाँ, याद रखना, तुम इनके पास रहना, इनका ख्याल रखना, इन पर नजर रखना, पल पर बिल्कुल सतर्क रहना। और अगर कुछ भी शक हो ना तो बिस्तर के पास वो घंटी है ना, उसे बजा देना और अस्पताल वालों को बुलवा लेना, ठीक है? पर दी हुआ क्या है? वो गुंडे जो शिवांश को मारने के लिए आए थे ना, उसमें से एक गुंडा अब भी यहीं पर है। कुछ देर पहले शिवांश को मारने के लिए इसी कमरे में आया था पर भाग गया, लेकिन वो वापस भी आ सकता है।